अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहल खाना भी। चलिए, सबसे पहले मेजर हेडलाइंस आपको पता है कि जैसे आज बाई इलेक्शन का दिन है, 17 जुलाई है और तख्त लाहौर का जो सा है वो फ़ैसला होने वाला है। आज शाम जैसे ही पोलिंग ख़त्म होगी उसके बाद काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद जो सा है फिर रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट पोलिंग स्टेशन से और आज अनाउंस हो जाएगा, आज ये भी कंफर्म हो जाएगा कि तख्त लाहौर किसका है। सबसे पहले ये मैं बता दूं क्योंकि मेरी टीम इस वक्त वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में पहुँची हुई है और इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। रिपोर्टर्स मुख्तलिफ हलकों में हैं इस वक्त। पंजाब के जो मैन इस वक्त जो 4 सीटें हैं वो लाहौर, वहाँ पर फिर मुजफ्फरगढ़, फिर झंग और इस तरह जो है फिर डेरा गाजी खान, फिर ये सब जो से हैं जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। मुल्तान है, लोधरा है जनाब, और भावल नगर है। इन सब जगहों पे मेरे रिपोर्टर पहुँचे हुए हैं, वो मुझे इत्तला दे रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस की। लड़ाई झगड़े की भी इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं। इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं इस वक्त, क्योंकि पीटीआई का वोटर जो है जलसों में तो आ जाता है लेकिन वोट देने नहीं आता और ना ही किसी मार्च लॉन्ग मार्च में आता है। लेकिन यही सबसे बड़ा जो सा ड्रॉबैक है पीटीआई का और इमरान खान साहब का, क्योंकि वहाँ एक कल्चर होता है उनके जो से जलसे में लोग, इसलिए मनचले लोग भी बड़े आ जाते हैं और एक तादाद शो कर लेते हैं इनकी। लेकिन उसके बाद मीडिया में भी जो सा है नेट वगैरह सोशल मीडिया, इस पर भी इनके बहुत से जो हमायती हैं या वोटर हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रैक्टिकली ग्राउंड पर नहीं मौजूद होते। और यही चीज़ जो सी एज फ़ायदा दे रही है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो सा है लीड कर रही है मुख्तलिफ हलकों में। चलिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं जो सबसे टफ हल्का है इस वक्त, कांटेदार मुकाबले वाला 168 पीपी जो अमीन जुल्करनैन और ज़हीर अब्बास खोखर के दरमियान है। उसके बाद जो मलक असद खोखर और नवाज़ अवान के पास दरमियान में चल रहा है, और 168 लाहौर का, और फिर 167 है जो इंतहाई टफ है जहाँ पर मुकाबला वो है शबीर अहमद गुज्जर और नज़ीर चौहान के दरमियान। शबीर अहमद गुज्जर पीटीआई के हैं, नज़ीर चौहान नून लीग से हैं। और अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्टर, हमारे रिपोर्टर्स के मुताबिक जो से हैं 167 नज़ीर चौहान नून का जो सा पलड़ा काफ़ी भारी है, बड़ी तादाद है उनके वोटर्स की पोलिंग स्टेशन पे और लोग जोक आ रहे हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं। और जहाँ तक पीटीआई के हैं, पीटीआई के लोग वहाँ पे लड़ाई झगड़े की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अज़ाफ़ी नफरी भी राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, वहाँ पहुँचा दी गई है। अब आगे चलें, 170 है जी, अमीन जुल्करनैन साहब हैं और ज़हीर अब्बास खोखर के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। इसमें भी मुस्लिम लीग नून जो सी है वो स्टेप अहेड यानी कि एक कदम आगे है। उसके अलावा आज जी राजा सगीर और कर्नल शबीर साहब जो पिंडी की सीट है PP7, उस पर भी जो सा है इस वक्त तक के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग विन विन सिचुएशन पर है। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, ना सिर्फ लोग बल्कि औरतें भी बड़ी तादाद में आ रही हैं और मुस्लिम लीग नून के हक़ में। और जब उनसे पूछा गया हमारे रिपोर्टर की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में 450 रुपये आटे का तोड़ा किया हुआ है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने तेल के नर्ख भी नीचे आ रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमतों में कमी का ऐलान करती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि मुल्क में कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी और वो पीटीआई को अच्छे लफ्ज़ों से याद भी नहीं कर रहे, ना ही नाम लेना चाहते हैं और वो खामोशी से अंदर जाके अपना वोट मुस्लिम लीग नून को डाल रहे हैं। जबकि बहुत से हलकों में हमारे रिपोर्टर ने यही इतला दी है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो से हैं, उन्होंने आते ही विदिन अ मंथ आटे की कीमत 450 रुपये कर दी थी। कहाँ लोगों को 1000, 1200, 1600 रुपये का आटा मिल रहा था और साथ ही वो 450 रुपये पर ले आए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर भी दालें वगैरह बहुत सस्ती कर दी हैं। ये सब चीज़ें जो सी हैं फ़िलहाल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को जो सी है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। और अगला जो है चीफ मिनिस्टर वो हमज़ा शहबाज शरीफ ही होंगे। जो हालात इस वक्त 3:30 बजे का टाइम है, अभी तक
जो हालात हैं उसके मुताबिक आधा दिन गुजर चुका है पोलिंग का और नून लीग फोकियत हासिल कर रही है। अब आ जाएँ TPP 97 है, इसमें 72 नंबर पोलिंग स्टेशन पे जो सा है उम्मीदवार ने जो सा है बैलेट पेपर फाड़ दिए हैं और इसको भी देखा जा रहा है PP 97 में। उसके अलावा आ जाएँ जी अलीम खान साहब भी जो से हैं वो मौके पर हैं, अपने वहाँ पे विज़िट्स कर रहे हैं, क्योंकि तादाद मैंने जैसे कि आपको पहले कहा मुस्लिम लीग नून की जो से वोटर और हमायती जो से हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त उनका पलड़ा भारी है। और यही चीज़ जो सी है चीफ मिनिस्टरशिप जो सी है पंजाब का जो तख्ते पंजाब है उसका फ़ैसला होने जा रहा है। बल्कि अगर आपको मैं यूँ कहूँ कि बेजाना होगा कि इस वक्त तक तख्ते पंजाब का फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो से हैं ऑलरेडी जो इस वक्त मौजूद हैं अपना हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त क्लियर लीड के साथ मुख्तलिफ़ हलकों से जीत चुके हैं, समझ लें आप, क्योंकि आधे दिन से ज़्यादा जो सा है वोटिंग हो चुकी है और वोट डल चुका है काफ़ी हलकों में बहुत ज़्यादा। और क्योंकि आप ये समझ लें कि आज छुट्टी का दिन भी था, इसलिए लोग सुबह ही आ गए, मौसम भी इंतहाई खुशगवार था लाहौर में और मुख्तलिफ़ जगहों पर, इसलिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई और लोग भी आए हैं बाहर वोट डालने। और यही चीज़ जो सी है मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा फेवर में गई है। जो प्राइसेस कम की हैं, जैसे आटे का जो सा थैला है वो 450 रुपये का कर दिया है। उसके अलावा आगे चलें मुल्तान 217 में जो जैन कुरैशी और नईम साहब के दरमियान जो सा मुकाबला चल रहा है, नून लीग के जैन कुरैशी हैं और सलमान नईम साहब हैं, इनके दरमियान टफ मुकाबला, कांटेदार मुकाबला इस वक्त मुल्तान 217 PP 217 में। लेकिन इसमें भी जो सा है काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून जो सी है वो जीत रही है, क्योंकि आपने देखा होगा ये क्या नाम है कुरैशी साहब जो से हैं वो भी हलकों में जा रहे हैं। और ये चीज़ भी शो कर रही है कि PTI के जो बड़े बड़े थम हैं, जो इस वक्त बड़े बड़े लीडर हैं, वो इस वक्त हलकों में फिरना शुरू हो गए हैं। उन्हें इस चीज़ का क्लियर कट, बल्कि आप ऐसा ना होगा कि आईने की तरह क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह पता चल चुका है कि वो लोग हार रहे हैं। आधा दिन से ज़्यादा हो चुका है और यही चीज़ आप ये समझें कि 70% जो सी वोटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है इस वक्त हलकों में और यही चीज़ जो सी है लीड कर रही है इस वक्त। मैं इस आपको ब्रेकिंग न्यूज़ फिर देता जाऊँ कि इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की हमायत में वोटर बाहर निकल चुका है। वोटर ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट कर लिया है और यही जीत जो सी है तख्ते लाहौर को मुस्लिम लीग नून के हक़ में देने जा रही है। ये कहना बेजाना होगा कि PTI और PTI के जो बड़े लीडर हैं इस वक्त वो हलकों में इस तरह घूम रहे हैं कि जिस तरह आप सोच भी नहीं सकते। वो बड़े यानी कि अफसुर्दा और उनके हाथ से अब गेम निकल चुकी है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। वो लोग पछताए, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो पछताए क्या होता है। तो अब ये वाली सिचुएशन है उनके लिए, लेकिन वो किसी न किसी पे इसका खमियाजा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को, कभी पुलिस को, कभी फ़ौज को और कभी जो से हैं ये मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट्स के बारे में कंप्लेनें करते नज़र आ रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको वाज़िया कर दी हैं। इस वक्त मोर देन दिन का 75% हिस्सा गुजर चुका है और वोटिंग का, और इस वोटिंग के नतीजे में जो लीड है वो मियां मोहम्मद हमजा शरीफ जो से हैं वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त फोकियत पर है। इसमें आप आ जाएँ जी रावलपिंडी का PP 7 हल्का है। इसमें जी 243 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 81,000 वोट जो सा मेल का था और 77,000 फीमेल का था। 81,000 में से आप ये समझ लें कि मोर देन 75% वोट इस वक्त 60 से 65,000 वोट डल चुका है जो मुस्लिम लीग नून की हमायत में है और फीमेल का इस वक्त 50,000 डल चुका है और वो सारा आप यही समझ लें कि मोस्टली मुस्लिम लीग नून की फेवर में जा चुका है रावलपिंडी PP। उसके बाद चले जी खुशाब की जो सीट है, हम खुशाब में जो हमारा रिपोर्टर है PP 83 में, उसके मुताबिक 152 पोलिंग स्टेशन में से जो सा है वो जो है उसमें इस वक्त 88,000 वोट था मर्दों का रजिस्टर्ड। उसमें से जो सा है इस वक्त डल चुका है 40% डल चुका है और यही फ़ीमेल का जो सा है वो 72,000 है, वो भी 40% हो चुका है वहाँ पर। और इसमें भी जो सा है मुस्लिम लीग नून का जो से हैं
इस वक्त नुमाइंदे जो से हैं, मेंबर वो जो से हैं जीत में सबसे आगे हैं। अब पीपी जो सा है बखर का 90 है जी, बखर 2 है 177 पोलिंग स्टेशन में से आप ये समझ लें 1,17,800 मेल का मर्द हजरात का वोट है, उसमें से इस वक्त 70,000 जो सा है आप ये समझ लें 70,000 वोट पड़ चुका है। और फीमेल का जो सा 95,000 है, उसमें से इस वक्त 35,000 वोट फीमेल का पड़ चुका है। और उसमें भी मुस्लिम लीग नून के जो से नुमाइंदे हैं वो इस वक्त फोकियत में हैं, इस वक्त बरतरी हाजिर है, उसे वाजिया बरतरी हासिल है जंग में भी जी। पीपी 125 में भी हमारे रिपोर्टर ने इस वक्त इतला दी है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे आगे है, तगड़ी पोजीशन पर है। पीपी 127 जंग में भी, पीपी 140 लाहौर में, पीपी 1458 लाहौर 24 में, पीपी 167 जो सा है लाहौर 25 में, 168 में पीपी लाहौर में, 1 पीपी 170 ये भी लाहौर का है जी, इसमें भी। उसके बाद साहिवाल में जो सा है पीपी 202 202 जो सा है उसमें भी मुस्लिम लीग वाजिया बरतरी के साथ जारी है, मुस्लिम लीग नून। उसके बाद पीपी 217 मुल्तान की सीट में भी वाजिया इस वक्त है जीत इनकी। पीपी 224 में भी इस वक्त वोट जो से हैं मेल और फीमेल दोनों मुस्लिम लीग नून ही को डाल रहे हैं। पीपी 228 जो से है वो लोधरा की है जी, 24 और 28 उनमें भी जो सा है मुस्लिम लीग नून ही फॉरवर्ड पोजीशन पर है। उसके बाद पीपी 237 है भावलनगर की जी, फिर 272 है मुजफ्फरगढ़ की, 273 है मुजफ्फरगढ़ की, वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सी है वो वाजिया बरतरी ले रही है। पोलिंग स्टेशन पे काफ़ी रश है, लोग जो से हैं जोक आ रहे हैं और बड़ी तादाद में इस दफ़ा वोटर बाहर निकला है। लेकिन अफसोस के साथ ही कहा जा रहा है कि पीटीआई का वोटर जो सा है इस दफ़ा बाहर नहीं निकला और ना ही लोगों ने उसे डालना पसंद किया है वोट पीटीआई को। मुस्लिम लीग नून जो सी है इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पे है और तख्ता लाहौर जो सा है जैसा कि मैं कह चुका हूँ 75% हिस्सा गुजर चुका है और हमजा शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीड पर हैं। और यही लीड जो सी है क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी प्राइसेस नीचे की हैं, आटे की कीमत 450 रुपये कर दी है, पेट्रोल की भी और बाकी चीज़ें भी सस्ती करने लगे हैं और ये खुशैन बात है। उसके अलावा जो सा मज़दूर का जो मज़दूरी है उसका खाने पीने का और जो उसका कमाई का सिलसिला है वो चल पड़ा है इस गवर्नमेंट में। ये चीज़ इनको ले डूबी है पीटीआई वालों को क्योंकि ये लंगर खाने खोल कर बैठे हुए थे। अब आप आगे चलें जो सा है जी बशीर अहमद गुज्जर और नज़ीर चौहान जो से हैं, इसमें नज़ीर चौहान फॉरवर्ड पोजीशन पे हैं 167 लाहौर में, यही कांटेदार मुकाबला था। और मुस्लिम लीग नून के जो से हैं नज़ीर चौहान इस वक्त 75% बरतरी के साथ आगे हैं। और देखिए आप रिज़ल्ट शाम तक क्या होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तक जो रिज़ल्ट हैं वो इस वक्त सारा पलड़ा मुस्लिम लीग नून का ही शो कर रहा है। और इस वक्त इमरान खान बड़े मायूसी में हैं, उनके जो से इस वक्त लीडर्स हैं उनके बयानात जैसे शहबाज गुल साहब हैं, मखदूम साहब हैं, हाशमी साहब हैं अपना, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो से हैं इस वक्त वो भी बड़े तब्ज़ब का शिकार हैं और वो ख़ुद निकले हुए हैं बाहर पोलिंग स्टेशनों पर फिर रहे हैं, ऐसे फिर रहे हैं जैसे कि बंदा मायूस होता है बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली मायूसी होनी भी चाहिए क्योंकि काफ लीग का कोई अच्छी रेपो नहीं है पंजाब में। वो कहते हैं कि चोर 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 बगल में ही चोर था। पीटीआई के जो चौधरी बरादरान साहब हैं वो किसको नहीं पता पंजाब में कि मुर्गी चोरी से लेके कट्टे चोरी तक के तमाम पर्चे जात उन पर होते रहे हैं पिछले। लेकिन क्योंकि लोगों को क्योंकि अब नेक्स्ट जनरेशन है, लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का बड़ा वासिया प्रचार किया है जिसकी वजह से पीटीआई को शदीद धचका लगा है। शहबाज गुल और बाकी जो से हैं फयाज चौहान और ये सारे जो से हैं अपने पोलिंग स्टेशनों में फिरना शुरू हो गए हैं, इनको फ़िक्र लायक हो गई है। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह कुछ देर बाद फिर हाज़िर होंगे मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।